हमारे जीवन में प्रदान किया और आज प्रभु ने फिर से अपने भवन में हमें एकत्रित किया है कि हम मिलकर उस खुदा का हम धन्यवाद कर सके, उसके नाम की प्रशंसा को हम लोग कर सकें। हालेलुया। अब सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की आराधना में। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर हम सबसे बात कर नहीं पाए, आमीन। क्योंकि प्रभु हमसे बात करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु हमसे बात करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, विश्वास करते हैं। और बीते दिनों में उम्मीद करता हूँ परमेश्वर हमसे बात करता आया है और आगे भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। आइए एक क्षण अपने आवाज़ को, अपनी आंखों बंद कर हम प्रार्थना में जाएं और अपने आप को हम तैयार करें जब हम प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु का वचन हमसे हर एक से बात करने पाए। कम ऑन, अपने आवाज़ को उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करें, अपने आवाज को उठाकर प्रभु से बोले, प्रभु आज का वचन मेरे जिंदगी में एक आशीष का कारण हो जाए, आज का वचन मेरे जिंदगी में छुटकारे का कारण हो जाए। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आपका वचन हमसे बात करने पाए। प्रभु वो वचन जो अब तक प्रभु हमें ढांढस दिया, हिम्मत दिया, प्रभु जिसने हमें गिरने नहीं दिया, प्रभु वचन का अभिषेक और सामर्थ हमारे ऊपर होने पाए। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने पाए। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी कलीसिया में 100 गुना प्रभु फल, उसका जवाब देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मेरे मुंह से निकलने वाला शब्द मनुष्य का सोच और दिमाग से नहीं, बल्कि परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए। हमसे बात करिएगा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया। और प्रभु का धन्यवाद कि फिर से प्रभु ने हमें अपने भवन में हमें लेके आया है ताकि मिलकर उसके नाम की प्रशंसा को हम लोग करने पाए। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर यहोवा, आमीन, जिसने अब तक अद्भुत कार्य को किया है, आमीन, आगे भी वो हमारे लिए करेगा। आमीन, विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु के नाम के धन्यवाद। वो मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारा प्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा स्लाइड्स होते हैं वो थोड़ा दिक्कत किया है, इसलिए प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर फिर भी हमें मदद करे, बातों को समझने के लिए समझाने के लिए बहुत कुछ तैयार किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमारा प्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया। लेकिन धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमें मदद करने पाए। आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप और मैं आते हैं, एक चीज हमेशा में याद रखना है, और मैं आराधना भी कह रहा था, हम खुद अपने छुटकारे का कारण बन जाएं। आमीन। नाउ हम जानते हैं कि आराधना में छुटकारा है, हम जानते हैं आराधना में चंगाई है। आमीन। लेकिन कई बार हम शायद अपने जीवन में महसूस नहीं करते। हाँ, हम अपने जीवन में वो छुटकारा, वो चंगाई आराधना में हम महसूस नहीं करते हैं। लेकिन हम में से कई लोग हैं जो महसूस करते हैं चंगाई। आमीन। कई लोग हैं और गवाही भी दिया है कि आराधना में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया और मैंने महसूस किया। तो ऐसा तो नहीं उनका परमेश्वर अलग है और मेरा परमेश्वर अलग है, और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर केवल उनके लिए कार्य करता और मेरे लिए नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर भेदभाव करता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबका है। आमीन। परमेश्वर सबके लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? कम ऑन, किसके लिए? सबके लिए कार्य करता है। परमेश्वर किसको नहीं चुना कि अच्छा मैं इनके लिए कार्य करूंगा, इनके लिए नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब कार्य करता है, परमेश्वर सबके लिए करने वाला परमेश्वर यहोवा है। लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, उनके जीवन में हो रहा है। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, हम खुद अपने छुटकारे का कारण हम खुद बन सकते हैं। हालेलुया। हम खुद अपने छुटकारे का कारण हम लोग बन सकते हैं। जब
प्रभु की उपस्थिति में जब भी हम आते हैं, केवल संडे के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम आराधना में जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, जब आराधना करते हैं, हमें काफी है प्रभु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवनों में देखने के लिए। बाइबल में ऐसी कई जगहों में हम देख सकते हैं जहां पर आराधना के समय में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया है। कली से मेरे साथ नहीं है? जो नहीं है जोर से हालेलुया बोले। वाह, बहुत अच्छा लगता है जब हालेलुया नहीं सुनता हूं इस बात पर। आराधना में हमें छुटकारा मिल सकता है, आराधना में हमें चंगाई मिल सकता है, चाहे वो हमारे आत्मिक हो चाहे हमारे शारीरिक हो। परमेश्वर अद्भुत काम को कर सकता है अगर उसके लिए आप और मैं तैयार हैं। हालेलुया। ना जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हम किस उम्मीद के साथ आके बैठते हैं ना। एक उदाहरण के लिए, जब हम शादी में जाने का प्लानिंग चल रहा होता है, जब हमें मालूम चलता है किसी ने हमें शादी के लिए बुलाया है, तो दिमाग में क्या क्या चलता है? हाँ, खाना तो चलेगा ऑफ कोर्स, हमें अच्छे से तैयार होके जाना है, और ओके दूल्हा एक ही जन है, देख सब कुछ सोच रहा है और कोई सोचता नहीं है। और जब कोई शादी के लिए कोई बुला रहा है तो हम क्या क्या सोच के यार उस दिन क्या होगा? बोलिए बोलिए। हाँ, खाना होगा, सब खाने में डिपेंड है। आगे तोहफा देंगे, वो याद नहीं है, हम तोहफा लेना है, मजा कर। आगे और हाँ, और कुछ नए कपड़े लेने, अगर खास शादी है तो वो तो भूल गए। मैं इस साइड ज्यादा बोलूंगा ना, ये पॉइंट बहुत इधर मैटर करता ज्यादा। हाँ, शादी बुराई करना है ऑफ कोर्स, ये असली स्वभाव हमारे इन तम सब कामों में दिखता भी है, वो है ना। भाइयों की मैटर ही नहीं करता, हमें क्या मतलब, उस दिन देख लेंगे जो मिला पहन के चले जाएंगे हम। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब है शादी अगर अगले महीने भी हो, अगले हफ्ते भी हो, हम अभी से सोचते कि शादी में हमें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या करेंगे हम, कैसे जाएंगे हम, कैसे आएंगे हम। तैयारी के साथ हम लोग पहले से ही तैयारी होते हैं, हमें किस लिए वहां पर जाना है। जब शादी के लिए जाते तो वहां पर हम लोग दुख मनाने के लिए जाते हैं। हमारे जिंदगी में कितना भी दुख हो, लेकिन उस शादी के अवसर में हम खुशी दिखाएं, क्योंकि माहौल कैसा है, खुशी का माहौल है। और हम पहले से अपने को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम आनंद मनाने जा रहे हैं। एक हफ्ते की बात की शादी या कुछ महीनों की बात की शादी के तैयारी अभी से चल रहा है, तो हमें उसके कामों को करने के लिए या शादी में भाग लेने के लिए, ये प्रभु की उपस्थिति में जब आप और मैं आते हैं, जहां पर भी हम जाते हैं, चर्च में जाते हो या फैमिली प्रेयर में हम लोग जाते हो, हाउस प्रेयर में जाते हो या ऑनलाइन में हम मिलते हो, क्या उद्देश्य के साथ हम आते हैं, बैठते हैं, वो बहुत मैटर करता है आपके और मेरे जीवन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि अपना सामर्थ्य मुझे भरे, मैं तो विश्वास कर प्रभु जरूर भरेगा, क्योंकि वचन बोलते मांगोगे तो तुम्हें। हमें अगर हम तैयार होकर आए कि प्रभु मैं चाहता हूं आज की आराधना में मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होना है, तो प्रभु करेगा। अगर हम ये तैयारी के साथ आते कि प्रभु आज की आराधना में आपके अद्भुत कार्य को देखना है मेरे जीवन में, प्रभु दिखाएगा, क्योंकि हम उसी के लिए हम लोग तैयार होकर हम लोग जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं उन लोगों की जीवन में बहुत अद्भुत कार्य होता भी है जो तैयारी के साथ आते कि प्रभु आज की आराधना में मैं आपके लिए आपके अद्भुत काम को मैं अपने जिंदगी, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने कलीसिया में देखना चाहता हूं, प्रभु दिखाता भी है। हालेलुया, आमेन। लेकिन कई बार शुरुआत में हमें कुछ नहीं दिखेगा। पिछले दिन में मैं कह रहा था, शुरुआत में हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब सही समय आएगा तो बहुत कुछ दिखेगा। हालेलुया। शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा?
अगले दिन आए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कार्य शुरू हो चुका है, कार्य शुरू हो चुका है और वो दिखेगा। आमीन। अभी नहीं दिखेगा, आमीन, एक दिन में नहीं दिखेगा, 2 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन परमेश्वर से अगर हम निरंतर जिस विषय के लिए हम बोल रहे हैं बोलते रहे, कब तक? जब तक ना हो जाए। हालेलुया। मेरी बड़ी बेटी, वो उसको हमेशा रोज का एक काम रहता जो मुझे करना होता है उसके साथ, वो है मस्ती। ऑफिस से आओ, थक के आओ, कहीं से भी आओ, सोने से पहले डैडा मस्ती करना है। तो मैं बोलता हूँ जेरूशा प्लीज, थक गए हम लोग, बेचारे रोते भी चले जाएगी, डैडा ने मस्ती नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ जेरूशा कोई बात, हम लोग कल करेंगे, तो वो याद रहता है उसको, कल का दिन भी आता। कल भी जब मैं बोलता हूँ नहीं बेटा आज नहीं बोला, आपने कल बोला था। सो उसकी खुशी के लिए कितना भी थका क्यों ना हो, फिर भी मैं करता, क्योंकि उस मेरी बेटी ने मुझसे कहा है, बोला है, डैडा करना है, मैं करता हूं। संसार में रहने वाला पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है बोलने पर, मेरे स्वर्ग में बेटा वो हमारा जीवित पिता क्या हमारे बोलने से हमारे लिए कार्य नहीं करेगा क्या? 100% करेगा। वो संसार के पिता से बढ़कर करेगा वो, क्योंकि उसके संतान बच्चे संसार में बैठकर बोल रहे हैं, हे पिता मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन में कार्य कर। और विश्वास करो, संसार का पिता अगर इतना सोचता अपने बच्चों के लिए, आमीन, कितना और अधिक महान हमारा पिता है जो हमसे बढ़कर सोचता है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। समझ रहे कलीसिया बात? हम जब आराधना करते हैं, मत भूलिए प्रभु कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इंतजार मत करिए किसी व्यक्ति का आकर आपके कान में कुछ बोलने के लिए, हाथ रखने के लिए। प्रभु तैयार है, आप तैयार है तो प्रभु तैयार है आपके लिए अद्भुत कार्य को करने के लिए। मेहनत तो हमारा लगेगा, ऐसा नहीं बिना मेहनत के काम नहीं होगा। मेहनत तो हर जगह लगता है। बाइबल में देखेंगे तो मेहनत कई लोगों ने किया है, बहुत मेहनत किया है। और आज में हम जानते हैं उस वचन को अच्छे से, हम लोग जानते हैं यरीहो की दीवार के विषय में आज हम मनन करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 6वां अध्याय। यहोशू की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका पहला वाक्य को जरा पहले पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ दे। ओके, यरीहो के सारे फाटक बंद थे और कोई भी उसमें से अंदर और बाहर कोई भी नहीं जा सकता था। आगे, हाँ, आमीन। नाउ यहां पर परमेश्वर लोगों के एक्शन में आने से पहले ही, सुनिएगा, लोगों के एक्शन में आने से पहले, हम जानते हैं आगे कुछ लोगों ने, सब लोगों ने कुछ काम किया है, उस काम को करने से पहले ही परमेश्वर ने यहोशू को बोल दिया है कि यहोशू, मैंने पहले से ही इस यरीहो को, यहां के राजा को, यहां के शूरवीरों को मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिया है। आई हैव गिवन एवरीवन, जो भी यरीहो में है वो तेरे हाथ में। हम जानते हैं क्यों यरीहो पार होना उनके लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों यरीहो पार नहीं होंगे तो आशीष के स्थान में नहीं पहुंचेंगे। हाँ? और फिरौन की सेना के पार उनके खत्म होने के बाद अगला सबसे बड़ा टारगेट यही था, यरीहो। हालेलुया। आगे बढ़ना है तो उनकी यरीहो को उनको पार करना पड़ेगा। और यरीहो के फाटक बंद हो चुके। स्लाइड ने मैं आपको दिखाता कैसे यरीहो का दीवार बना हुआ था। हम सोचते एक यरीहो का जो दीवार है 3 भागों में बांटा गया था। एक तो बाहर का दीवार जो उसके साथ की दीवार से चिपका हुआ, मतलब 2 दीवार साथ में, एक दीवार नीचे से ऊपर आ रहा है और एक दीवार पीछे से साथ में खड़ा हुआ है।
तो किसी को आना है तो पहले छोटे दीवार से शुरू होते हुए फिर बड़े दीवार पे आना है, उसके पीछे एक और बड़ा दीवार, जहां पर 30 फीट का बिल्डिंग इमारत बना रखा है, जहां से लोग सिपाही खड़े होकर देखते हैं कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा है। और वचन कहता है पहला वचन में कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी बाहर नहीं आ सकता। और यरीहो के अंदर लोग को मालूम है कि इनका परमेश्वर कौन है। जो बाहर खड़े उनको नहीं मालूम उनका परमेश्वर कौन है, लेकिन यरीहो के अंदर जो लोग हैं उनको मालूम है उनका परमेश्वर कौन है। इसलिए जब राहाब के पास गए तो राहाब ने क्या बोला था? क्या बोला था पता किसी को? हम जानते हैं, हम लोग डरे हुए हैं, हमें मालूम है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कौन है, और हम सबको यह भी मालूम है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सब कुछ कर भी सकता है। मैं थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहा हूं। हमें मालूम है ये बंद फाटक भी तुमको रोक नहीं पाएगा, हमें मालूम है ये यरीहो का दीवार तुम्हें रोक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी यहां के लोग कोशिश जरूर करेंगे, रोकने का कोशिश जरूर करेंगे। मुझे ये भी मालूम है तुम्हारा परमेश्वर जिसने फिरौन की गुलामी से बाहर निकाला, ये मैं अकेले नहीं जानती हूं, पूरा यरीहो जानता है। मैं अकेली नहीं हूं, पूरा यरीहो जानता है कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े अद्भुत कार्यों को किया है। कई बार दूसरे लोग हमारे जीवन की गवाही को जानते हैं कि प्रभु ने क्या किया है, और जिसके जीवन में गवाही हुआ है वो नहीं जानते क्या हुआ है। समझ रहे बात? दूसरे लोग जानते हैं अरे इसके जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, और जिसके जीवन में वो वही भूल जाता है। इस्राएल लोग जब यरीहो के पास, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल दीवार के चुपके खड़े हैं, मार दिया जाएगा, खड़े नहीं हो सकते क्योंकि तीर आएगा, तीर फेंकते हैं, पुराने समय में तीर फेंका जाता है। सो बहुत डिस्टेंस में खड़े हैं ये लोग, दूर रहना पड़े, नहीं तो तीर फेंका जाएगा तो मर जाएंगे सब लोग। लेकिन इतना है कि इनको यरीहो का दीवार दिख रहा है, ऊंचाई में बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहोशू के पास क्या? यहोशू का लीडरशिप के समय की बात है। मूसा के बाद यहोशू उनको अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ने यहोशू को पहले ही बोल दिया, देख यहोशू, इस यरीहो को, यहां के राजा को, यहां के शूरवीरों को मैंने तुम्हारे हाथों में कर दिया है, मैंने कर दिया है। अगर मैं होता मैं तो आके बोलता, आपको मालूम है हमें कुछ नहीं करना, हमें परमेश्वर ने दे दिया, हमें कुछ नहीं करना, अब बैठ के देखते रहो प्रभु क्या करने जा रहा है, मैं तो ये बोलता। लेकिन यहोशू ने नहीं बोला, परमेश्वर ने यहोशू को समझाया, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा मालूम है? बस आराधना। जिस विषय पे मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या करना होगा? आराधना। तुम्हारी जय जयकार की पुकार से, नरसिंगे की आवाज से ये यरीहो का दीवार गिरेगा। ये तो हम जानते गिर गया। जब यहोशू ने जाके जब लोगों को बोला होगा, जरा सोचे कि कितना विश्वास किया होगा लोगों ने। यहोशू आप क्या बोल रहे हो? 6 दिन कितना चक्कर लगाने के लिए बोला? जानते हैं ना 6 दिन कितना चक्कर लगाना है, रोज कितना चक्कर, तो 6 दिन कितना हो गया? 7वें दिन कितना चक्कर लगाना है। और वचन जब पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर यहोशू बोलता है जब तक मैं ना बोलूं तब तक जय जयकार मत करना, तब तक तुम शांत होगे, जो बोला जाएगा वही करना। तो लोग अलग सा टीम पीछे है, ये यहोशू पागल हो गया। यहोशू क्या बोल रहा है? आराधना करने से, जय जयकार करने से ये यरीहो का दीवार गिर जाएगा। हमारा कई सवाल ऐसा है, आराधना करने से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा भाई? आराधना करने से कैसे हमें चंगाई मिलेगा भाई? अरे बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाला परमेश्वर यहोवा है। किसने यहोशू को बोला है? परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने बोला अगर मैं कर दूंगा तो वो जरूर कर देगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने हमसे जो बोला करने के लिए वो करो।
परमेश्वर ने क्या बोला लोगों को कि तुम आराधना करना, बस तुम जय जयकार करना बस, और तुम्हारे लिए तुम्हारे जय जयकार की आवाज, तुम्हारी आराधना की आवाज, तुम्हारे दिल से निकलने वाली आराधना वही काफी है यरीहो की दीवार को गिराने के लिए। कोई तोप लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई बॉम्ब लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ परमेश्वर बोलता है तुम्हारे अंदर ही मैंने डाल दिया है। कैसे डाला है मालूम है? इस वचन के सामर्थ के द्वारा। ये वचन को तुम्हारे में मैंने डाल दिया है। अब समय आ गया है इस वचन को इस्तेमाल करते हुए, आराधना करते हुए तुम्हारे सामने खड़ी हुई यरीहो के दीवार को गिराने के लिए। जरा इमेजिन करिए अगर आप और मैं उस जगह पर होते तो हम क्या करते। मैं तो ये बोलता पहले मैं बोलूं या ना बोलूं। मैं तो बोलता मेरे कमेटी मेंबर से पहले बात करूंगा, भाई ऐसी सी बात है, परमेश्वर ने बोला है, फिर कमेटी बताएंगे हमें क्या करना है। क्योंकि मैं लोगों के सामने कैसे बात रखूंगा, कुछ हुआ नहीं तो। हाँ, अगर कुछ हुआ नहीं तो क्या करेंगे भाई। पासी जी आपने बोला था चक्कर लगाना, और एक चक्कर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का चक्कर है, एक चक्कर। सो जरा लगाइए, अगर 1 घंटे के हिसाब से चक्कर 6 दिन कितना चक्कर, कितना घंटे लगा लिया? 6 घंटे लगा दिया। और 7वें दिन कितना घंटे लगाना पड़ेगा फिर? 7 घंटे कंटिन्यू। और कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जितने चक्कर लोगों ने कटवाए ना, उन्हें यहोशू को कटवा देंगे अकेले ही। कैसे होगा? चक्कर लगाने से कुछ गिरता है क्या? हाँ, ऐसा होता तो कितना कितना हम लोग गिरा देते फिर, क्या क्या गिरा देते फिर। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? बस चक्कर लगाओ, रोज एक एक चक्कर। और जब तुरी फूकने के लिए बोलूं, जब जय जयकार करने के लिए, तब करना। हालेलुया। कम ऑन, हमारी आराधना में इतना सामर्थ होने पाए कि यरीहो का दीवार हिलना शुरू कर दे। वहां पे जो हमें शैतान खड़े होकर जो बोलता है हमें, तुझे मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, हमें तेरे जीवन से मैं बीमारी को दूर होने नहीं दूंगा, तेरे जीवन से परेशानी को दूर होने नहीं दूंगा, तेरे जीवन से जो कर्ज है उसको दूर होने नहीं दूंगा। जब शैतान बोलता है आराधना शुरू कर दीजिए, आराधना करते रहिए, वो गढ़ हिलना शुरू हो जाएगा। ना गढ़ हिलते हुए आनंद नहीं मनाना है, गढ़ हिलते समय आनंद नहीं मनाना है, जब तक गिर ना जाए, जब तक गिर ना जाए आराधना करते रहना है। ना 6 दिन 6 चक्कर, तो लोगों को लग रहा है पहले दिन से हमें दिखना शुरू हो जाएगा। पहला चक्कर में गुड़ आवाज आएगा, दूसरे दिन में एक पत्थर, एक कोने का पत्थर गिरेगा शायद, तीसरे दिन में एक कोना गिर जाएगा, चौथे दिन में शायद पहला लेयर का पूरा पत्थर गिर जाएगा, 5वें लेयर में पीछे वाला का इमारत गिर जाएगा, और छठे वाले दिन में शायद जो अंदर की छोटे मोटे इमारत है वो गिर जाएगा, 7वें में जो रह जाएगा वो गिर जाएगा। तो मतलब रोज हमें अपडेट मिलता रहेगा क्या क्या गिर रहा है। शुक्र उस समय कोई व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक नहीं था, नहीं तो अंदर जो जासूस लोग हैं, राहाब तो है ही सपोर्ट में, पहला चक्कर लगा के राहाब को मैसेज आता, राहाब कुछ हुआ क्या अंदर? राहाब बोल के सॉरी कुछ नहीं हुआ। वही बोलते हैं यहोशू मैं पहले ही बोला तुम फालतू में चक्कर लगवा रहे हो, अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जमीन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जो दिख नहीं रहा है। पहला चक्कर लगाया, कई उम्मीद के साथ चक्कर लगाया कि आज कुछ तो हमें रिपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगा। चक्कर लगा के खत्म किया और देख रहे हैं कुछ हो रहा है क्या? यहोशू बोल रहा अंदर जाके बैठ जाओ। तो कई लोग बोल रहे थे ना यहोशू को मैं पहले ही बोल रहा, तुम लोगों को मैंने पहले ही बोला था यहोशू की बात को मत मानना, तुम मान नहीं रहे हो, तुम फालतू में चक्कर लगा रहे हो, हमें भी चक्कर लगवा रहे, गर्मी है, सब कुछ है और सबको क्या करना पड़ रहा है। हाँ, ये अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, प्रार्थना में कैसे जाएंगे? गर्मी है। शाम की प्रार्थना में कैसे जाएंगे? पसीना निकलेगा। नौकरी में जाएंगे तो एसी मिलता है।
स्कूल में जाते तो हमें एसी मिलता है, बच्चे ट्रैवलिंग करते गर्मी में तो एसी मिलता नहीं, लेकिन प्रार्थना करने जाएंगे तो क्या लगेगा ज्यादा। और गर्मी में हमें क्या कटवा रहे हैं यहां पे यहोशू? पहले दिन कितना चक्कर काटा? एक काट लिया, और काटने के बाद क्या हुआ? हाँ, यहोशू कुछ नहीं हुआ। यहोशू बोला कोई बात नहीं, अब अगला चक्कर कब है पास्टर? कल। कितने बजे? ये टाइम पर आ जाना। ठीक है, सब लोग आ गए, आ जाओ। अगला चक्कर, दूसरा चक्कर खत्म। यहोशू जी कुछ हो नहीं रहा है, होगा, देख लेते हैं। तीसरे दिन तीसरा चक्कर हो गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यहोशू जी तीसरा दिन हो गया, अभी भी दिन बाकी है। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 6 दिन खत्म हो गया। कितना चक्कर लगा लिया? 6 चक्कर लगाने के बाद पत्थर का एक कंकड़ तक, एक मतलब छोटे से छोटा पत्थर भी हिल नहीं रहा है। भाई जब 6 दिन में कुछ नहीं हुआ, 7वें दिन में क्या हो जाएगा फिर? हमारे एक्सपेक्टेशंस दोस्तों, हम पहले दिन से देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम देखना चाहते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन कुछ भी जब नहीं दिखता है तो 7वें दिन में हमारा कितना उम्मीद होगा फिर? जब पहले दिन से लेके छठे दिन तक कुछ भी नहीं हुआ है तो 7वें दिन हमारी उम्मीद कितना होगा फिर? कितना विश्वास होगा फिर? कम होगा। क्योंकि 6 दिन 6 घंटे लगभग हमने रोज 1 घंटा गर्मी में बच्चों के साथ, लोगों के साथ तुड़ियां फूकते हुए, आगे याजक है, संदूक है, हम पीछे हैं, गर्मी में चक्कर काट लिया, कुछ भी नहीं हुआ है। और 7वें दिन कितना घंटे लगाना पड़ेगा? 7 घंटे अगर लगाना है, 7 चक्कर लगाना है। जब 6 दिन में कुछ नहीं हुआ, 1 दिन में क्या हो जाएगा? लेकिन इंटरेस्टिंग काम तो उस समय होने वाला है जब हम सोचते नहीं होगा, तब और मजा आता है। हालेलुया। कितने बार ऐसा हुआ हमारे साथ, जिस दिन उम्मीद करके गए छुटकारे के लिए, छुटकारा नहीं मिला। जिस दिन बिना उम्मीद के साथ उस दिन छुटकारा मिल गया। हालेलुया। हमें 6 दिन पूरा चक्कर कटवाने के बाद 7वें दिन यहोशू ने बोला आज 7वां दिन है। हमें मालूम है यहोशू, हमें 7वां दिन है, 7 चक्कर लगाना, हम तैयार है, बता देना कितने, कब शुरू करना है। जब 6 दिन में कुछ नहीं हुआ तो आज क्या हो जाएगा? इसलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हो। यहोशू बोला तुम शांत रहना, जब तक मैं जय जयकार का शब्द निकालने के लिए ना बोलूं तब तक मुंह से एक भी शब्द निकलने मत देना। समय आने वाला है, अब 6 दिन कुछ नहीं देखा है, लेकिन आज 7वें दिन, 6 चक्कर में भी कुछ नहीं दिखेगा शायद, लेकिन तुम्हारे आखिरी चक्कर जो परमेश्वर ने जो बोला है, हमें उसको जब पूरा करोगे, हमें तुम खुद देख लोगे। हमें इतना विश्वास यहोशू में है, परमेश्वर ने जब उसको कहा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही देखता आ रहा है, मूसा के समय से देखता आ रहा है कि परमेश्वर ने जो भी बोला है वो हुआ है। यहोशू जो था, लीडरशिप में आने से पहले, मूसा के बाद लीडरशिप में आने से पहले वो एक अच्छा योद्धा है। योद्धा के तौर पे एक बहुत ही बढ़िया योद्धा है यहोशू। उसकी अधीनता में कई लोग तैयार होते हैं, लेकिन उसने ये भी देखा है कि अच्छे योद्धा से बढ़कर, उससे भी बढ़कर एक परमेश्वर है जो मेरे से बहुत बेहतर है, और उसके कई कार्यों को हमने खुद अनुभव भी किया है। और उसी परमेश्वर ने मुझसे यह भी बोला है कि देख, मैं यरीहो में रहने वाले राजा शूरवीरों को भी मैं तेरे हाथ में मैं करने जा रहा हूं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? आराधना ना। अब आराधना जब करते हैं हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ताली बजाकर, चिल्लाकर, बोलकर आराधना करना तभी कार्य होगा, ऐसा नहीं है। आराधना आप ताली बजाओ या ना बजाओ, जो भी करो दिल से करना। एक्चुअली उसका आनंद है, उसका कारण बता रहा हूं ना। वेस्टर्न कंट्रीज में जब जाते, मैं पिछले दिन में कनाडा में मेरे पास से जो है उनके आराधना में अटेंड कर रहा था, वहां पे कोई ताली नहीं बजाता। वो वहां पे कोई, मैं बोला था यार कैसी आराधना है यार, कोई ताली नहीं बजा रहा, लेकिन सब नाच रहे हैं। वहां ताली नहीं बजाते, वहां पे सब लोग नाचते हैं, आराधना कर रहे हैं। पास्टर भी कह रहे थे कि मैं जिस दिन पहली बार जब यहां पर आया और इस चर्च को जब लिया, मैं सोचा यार कैसे आत्मिक लोग हैं यहां पे,
हम तो दिल्ली में जब थे तो वहां पे तो लोग नाचते थे, ताली बजाते थे, आवाज आता। यहां तो आवाज भी नहीं है लोगों का, और ताली भी एक मजाल को एक जन ताली बजा दे। लेकिन पास्टर ने बताया, लेकिन इनकी आराधना दिल से निकलता है, और परमेश्वर को वो मैटर कर। मैं ये नहीं कह रहा हूं शांत होकर आराधना करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आप लोगों को। हम जैसा करते करो, लेकिन मैटर वो नहीं है हम जैसा कर रहे हैं, मैटर वो है कि हम दिल से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं हम लोग? हमारे दिल से निकलने वाली आराधना में कार्य होता है। कई पति लोग यहां पर बैठे हैं, कई बार आपने पूछा है सवाल अपनी पत्नी से, जब खाना का टेस्ट अच्छा नहीं मिला हो, क्या हुआ आज मूड खराब था क्या, खुशी से नहीं बनाया? कहीं पूछा है? मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि अब हमेशा बढ़िया खाना मिला है। समझ रहे हैं? हमारी आराधना कहां से निकलना है? दिल की गहराई से। कहां से निकलना हमारी आराधना? कम ऑन बोलिए सब, दिल की गहराई से। कहां से निकलना है? दिल की गहराई से। अजीत कहां से निकलना है? दिल की गहराई से। ना कार्य किसमें होता है? जब दिल की गहराई से निकलता है, वो आराधना परमेश्वर स्वीकार करता है। जब परमेश्वर को मालूम चल जाता है कि एक जन है तो यहां पर दिल से आराधना कर रहा है, जिसकी भेंट मेरे पास पहुंच रहा है। ओ परमेश्वर ने देखा कि इसको कुछ जरूरत है, हमें आत्मिक छुटकारे के लिए भी बोल रहा है, वो हमें शारीरिक चंगाई के लिए बोल रहा है। वो कबूल, परमेश्वर अपने आप को रोक नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, मैटर हमारे पर करता है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं हमारे पर निर्भर है। हमारा छुटकारा हमारे ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं जब तक कोई हाथ रख के हमारे लिए प्रार्थना ना करे तो छुटकारा। नो नो नो, वो हमारी गलत फहमी, क्योंकि मैंने बताया वचन से सारा अधिकार परमेश्वर हम सबको दिया है। आमीन। कल एक पास्टर्स मीटिंग में मैं गया था, वहां पे चेन्नई के एक बहुत बड़े पास्टर आए थे। वो पास्टर इस प्रकार से कह रहे थे कि उनका जो कलीसिया, जो कम से कम 1000-1200 लोग का शुरुआत की कलीसिया थी, परमेश्वर ने उनको बोला कि आप इस कलीसिया को बड़ा करो, कम से कम 5000 सीटर कर दो, 5000 लोग बैठने लायक कर दो। तो उसके साथ वाला जमीन खाली पड़ा था, उसके साथ में एक हॉस्पिटल भी है। उस हॉस्पिटल वालों को पहले टाइम दिया गया कि भाई आपको जमीन चाहिए तो खरीद लो, क्योंकि हमें खरीदना है। तो बाद में ये मत बोलना कि हमने बोला नहीं। तो कुछ समय तक वो जमीन उन हॉस्पिटल ने नहीं लिया। फिर इन लोगों ने, कलीसिया ने मिलके पैसा डाल के उस जमीन को खरीद लिया ताकि चर्च का बड़ा करे। खरीदने के बाद हॉस्पिटल के अधिकारी आके बोलते जमीन हमें चाहिए। तो पास्टर बोला सॉरी अब तो नहीं हो पाएगा, इतना समय आपको दिया गया, क्योंकि दोनों की टीम को मालूम चल रहा था जमीन बिक रहा है, आपको इतने समय था, हम आपका वेट कर रहे थे। जब आपने नहीं लिए तब हमने, इन्होंने केस कर दिया कोर्ट पे, हॉस्पिटल वालों ने, बोल के कि इस कलीसिया से हर प्रकार का प्रदूषण निकलता है बाहर, नॉइस पोल्यूशन। आवाज, चर्च में से आवाज आता है ना, आराधना करते तो आवाज निकलता है ना, हमारी आवाज निकलता है, आराधना की आवाज निकलता है। हाँ, धन्यवाद गली के लोगों का कि कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। सच में आजादी है यहाँ पे, प्रभु ने हमें मदद किया है। एनीवे, सो हॉस्पिटल ने बोला यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन, वो पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है तो एयर पोल्यूशन। तो पास्टर ने बोला हर प्रकार का पोल्यूशन हमारे चर्च से निकल रहा है। केस कर दिया। और पास्टर बता, उस समय का जो
जज था वो बहुत ही खड़ूस था, एक मतलब स्ट्रिक्ट, और उस समय इमारतों को ढा देने की अनुमति बहुत मिल रहा था, और वो जज कई इमारतों को गिरा भी दिया है निर्णय लेकर, और उसके पास केस पहुंच गया। पास्टर ने बोला मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु ने बोला मैं तेरे लिए कार्य करने जा रहा हूं। बोला कि सिटी के शहर के बीचों बीच जा, अपने कलीसिया का बोल वहां पे जाके आराधना करने के लिए। इन्होंने सिटी के शहर के बीचों बीच एक हॉल लिया किराए पर, वहां पे अपने कलीसिया को बोला कि एक दिन की आराधना है, यहां पर आ जाओ। पास्टर ये भी बोल रहे मन में, कलीसिया को बोल भी दिया आ जाओ। एक हफ्ते के बाद केस का वर्डिक्ट निकलने वाला है, कुछ हुआ नहीं तो ऊपर से जिन लोगों ने पैसा दिए जमीन खरीदने के लिए वो भी पथराव कर देंगे मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने बोला कि परमेश्वर ने बोला है जमीन लेने के लिए, लोगों ने मदद किया है, अगर जमीन नहीं मिला तो बोलेंगे झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा प्रभु का दास है, ये कुछ भी मन में आके करता है। लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला कि नहीं, आराधना करवाओ। शहर के बीचों बीच एक दिन का उनकी कलीसिया ने मिलकर आराधना किया। एक हफ्ते के बाद जो वर्डिक्ट निकल के आया, बोले कि उस चर्च से कोई दिक्कत नहीं है, उस चर्च का निर्माण होने पाए, कोई उस चर्च के निर्माण को रोकेगा नहीं। कोर्ट ने मोहर लगा के दे दिया, और जब कोर्ट ने मोहर लगा के दे दिया कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट में हालेलुया। आराधना में कार्य होता है। मैं याद है बचपन में मैं एक प्रार्थना में गया था अपने पापा के साथ, और बहुत सारे पास्टर्स गए थे। जब हम एनी फिलिप पास्टर के साथ हमारा कलीसिया जुड़ा हुआ था, मेरे पापा ट्रांसलेट करते, आप लोग जानते हैं पास्टर एनी फिलिप के, वैसे भी वो जहाँ पर जाते थे तो ट्रांसलेट करते थे। आखिरी में पालम की बात है, पालम में एक गांव, एक स्कूल में जब मीटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि आखिरी में पास्टर ने इस प्रकार से कहा कि जिसको भी प्रार्थना की आवश्यकता है वो प्रार्थना करवा लें। लोग पीछे पासवान लोग खड़े, बहुत पास्टर्स खड़े, तो उनको बोला कि पीछे पासवान लोग हैं उनसे प्रार्थना करवाओ, क्योंकि बहुत कम से कम 200-300 लोग थे। तो मैंने क्या देखा कि लोग आके प्रार्थना तो करवा रहे हैं पीछे जितने पास्टर हैं, लेकिन प्रार्थना करवा के सीनियर पास्टर के पास भी जा रहे हैं, एनए पास्टर के पास, पास्टर स्टीफन के पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। तो मैं सुना कि बाबा तो बोल रहे हैं कि अरे आपकी तो प्रार्थना हो गया, हाँ उन्होंने कर दिया, लेकिन आप कर दो ना, चंगाई तो यहां पर मिलेगा। कि उनके अनुसार कि ये पास्टर से कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन घोषणा इन्होंने किया है तो इन्हीं की प्रार्थना से। हमारा मेंटालिटी शायद ऐसा हो सकता होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो ये विश्वास करता हूं कार्य करने वाला पास्टर नहीं है, कार्य करने वाला तो परमेश्वर है। कौन है कार्य करने वाला? परमेश्वर है। हमें हम तो बस बोल सकते हैं, आप तो बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने से, मेरे बोलने से भी प्रभु अद्भुत काम को, कार्य को कर सकता है। इसलिए हमारे आराधना के स्तर को बढ़ाना है, आराधना के स्तर को बढ़ाना है। हमारे आराधना में जरा सोच, जब से हम चर्च आना शुरू हुए हैं तब से लेके अब तक हमारे आराधना का लेवल कितना बड़ा होगा। पहले भी हम गाते नहीं थे, और अभी भी हम, 10 साल पहले भी हम गाते नहीं थे, और 10 साल के बाद भी हम नहीं गा रहे। मैं आपके बारे में नहीं, कुछ लोगों के बारे में कह रहा हूं। शादी होने से पहले नहीं गाते थे, शादी हो गए तो बच्चे भी हो गए तब भी हम नहीं गा रहे। पहले जैसे आता था आज भी मैं ऐसे ही बैठ रहा हूं। 10 साल से जैसे मैं बैठता आ रहा हूं वैसे ही बैठता, बस जगह बदलता गया, पहले एक नंबर, फिर वहां पर, फिर यहां पर, बस। लेकिन मेरा मोड, मेरा स्टाइल, मेरा आराधना वैसे ही है, जिसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वैसे ही है। मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं, उनके जीवन में कार्य क्यों? क्योंकि आराधना में कार्य होता है, वो आराधना जो मैं और आप शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आराधना वो कर रहे हैं जिनको चंगाई मिल रहा है।
कल से समझ रहे, आप मेरे साथ हैं, समझ रहे बातों को? तो वापिस आ जाओ। यरीहो में यरीहो का दीवार गिराने के लिए 6 दिन 6 चक्कर लगाने से उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन योशु बोला आज 7वां दिन और आखिरी दिन, 7वां और आखिरी दिन, लेकिन आज और मेहनत करना है, आज हमें और ज्यादा मेहनत करना है। क्योंकि रोज हमने कितना चक्कर लगाया है, एक एक चक्कर, लेकिन आज 7 चक्कर लगाने के लिए बोला है परमेश्वर ने। कार्य करना है हमें, मेहनत करना है हमें, बाकी काम कौन देख लेगा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने यरीहो को दे दिया है, दूंगा नहीं बोला, दे दिया है बोला। परमेश्वर ने इस्राएली को देखोगे शुरुआत से लेकर इवन कनान देश भी, जो भेद लेने गए थे लोग, उन 12 में से 2 लोग आके ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो दे दिया। बाकी लोगों ने क्या बोला? मुश्किल है, नहीं जा सकते। लेकिन 2 ने क्या बोला? हमें मिल गया है। यरीहो परमेश्वर ने पहले ही योशु को बोल दिया मैं ये जगह तुम्हें दे रहा हूं। अरे योशु तू भूल, राहाब ने तक बोल दिया, अंदर जो अंदर बैठी है उसने बोल दिया हमें मालूम है कि तुम्हारा परमेश्वर ने ये जगह तुम्हें दे दिया है। फिर भी यरीहो है, एक देश है, छोटा नगर है, फिर भी जो कम बनना है, जो करना है वो तो हम करेंगे। लेकिन फिर भी हमें मालूम है जीतेंगे नहीं हम। राह बोले हमें फिर भी मालूम है, कितना भी दरवाजे, फाटक, द्वार में सिपाही लगा दो, हम नहीं रोक सकते हैं आपको, क्योंकि आपके आगे एक जीवित परमेश्वर है जो आपके लिए कार्य कर रहा है। कितने आनंद की बात है, यरीहो के लोग ने देख लिया उनके परमेश्वर को, और इज़राइल के परमेश्वर को इज़राइल के लोगों ने नहीं देखा। हाँ, लेकिन इज़राइल लोग बड़े जल्दी पहचान लेते थे किसको? शत्रु को। आ गया फिरौन, आ गया मृत्यु, आ गया भूखमरी, आ गया बिना पानी का मरने के लिए। हर चीज में उन्होंने क्या बोला? मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले, मरने वाले। फिरौन आया तो क्या दिखा उनको? मृत्यु दिखा। समुद्र देखा तो क्या दिखा उनको? मृत्यु दिखा। भूख लगी तो क्या दिखा? प्यास लगा तो क्या दिखा? कनान देश, यरीहो दिखा तो क्या? चलो यरीहो में कुछ नहीं दिखा, लेकिन कनान देश जब देख के तब क्या दिखा? लेकिन परमेश्वर ने उनको मृत्यु का जिक्र तो किया ही नहीं था। परमेश्वर ने क्या बोला? दूध और मधु की धारा। कितना डिफरेंस है देखो प्रभु के देखने में, हमारे देखने में। हम क्या देख रहे हैं? इज़राइल लोग क्या देख रहे हैं? मृत्यु ही देख रहे हैं। जब भी परेशानी आया है उन्होंने क्या देखा? लेकिन परमेश्वर ने क्या दिखाया? वो वायदा का स्थान। तुम मृत्यु देख रहे हो, मैं तो तुम्हारा आशीष का स्थान देख चुका हूं। तुम मृत्यु देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं दूध और मधु की धारा में देख चुका हूं, उसमें तुम सब हो। हालेलुया। कितना डिफरेंस देख रहे हैं परमेश्वर के सोचने और देखने में और हमारे सोचने और देखने में। अब यरीहो 7वें दिन कितने चक्कर लगा इन लोगों ने? हम वचन हम सब जानते, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, मैं समय थोड़ा सा आगे निकलता जा रहा है इसलिए। एनीवे 6 चक्कर लगाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन 7वें दिन जब 7वां चक्कर लगाने का शुरुआत हुआ, तब योशु ने बोला अब समय आ गया, जितना जान लगाकर जय जयकार कर सकते हो करो, करो, जितना जान लगा सकते हो लगाओ, करो। ओ आमीन। इन्होंने आवाज निकाल कर प्रभु की जय जयकार करना शुरू किया, नरसिंगा फूंकना शुरू किया। और वचन बोलता है उनके आराधना के बाद यरीहो का दीवार गढ़ से, जो तुमने पिछले 6 दिन और 6 चक्कर में नहीं देखा, वो 7वें दिन 7 चक्कर के बाद तुम देख रहे हो उसको अपने आंखों के सामने गिरते हुए। 6 दिन तुमने नहीं देखा गिरते हुए,
सातवें दिन 6 चक्कर में तुमने देखा नहीं कुछ हिलते हुए गिरते हुए, लेकिन तुम्हारे आखिरी चक्कर में, तुम्हारी आराधना जी तुमने प्रभु को दिया, उससे तुम्हारा दीवार, यरीहो का दीवार गिर गया है। मैं कह रहा था ना, यरीहो के दीवार के करीब खड़े होकर नहीं कर रहे हैं, दूर खड़े हैं। जब इमारत गिरता है लोगों को दूर कर दिया जाता है। कुछ समय पहले नोएडा में एक बिल्डिंग गिरा दिया गया था जो अवैध था, तो दूर दूर तक लोगों को हटा दिया गया था, हाईवे तक बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत तेज होता है। इसलिए यहोशू ने पहले ही बोल दिया था, दूर रह के करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि गिरने वाला है। हमारी आराधना में हम बहुत कुछ गिरा सकते हैं, मालूम है? शैतान को तक हरा सकते हैं हम, शैतान को तक हम गिरा सकते हैं, हम हमारे बीमारियों से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारे बाकी की तकलीफों से हम आजादी पा सकते हैं, हम अगर हम आराधना करें। सच में कह रहा हूं, अगर हम दिल से आराधना करें, प्रभु दिल के आराधना को स्वीकार करके हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। हमें जो बोला गया वो करो, बाकी प्रभु करेगा। रिजल्ट देखना है तो प्रभु ने जो बोला है वो करो। सही में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन समय दूर नहीं है जब तुम खुद देखोगे, कहोगे ये दीवार गिर गया। मेरे प्रिय लोग, आज सुबह के समय हमारे जीवन में लग रहा है कि कहीं यरीहो का दीवार खड़ा है। बहुत कुछ हो सकता है, वो अलग अलग प्रकार के हो सकता है, लेकिन आज प्रभु का वचन कह रहा है, मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिया है, मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिया है। आराधना करना शुरू करो, अब आराधना करना शुरू करो, जय जयकार करना शुरू करो। सारा कार्य उसमें ही है। हालेलुया। मैं तो चाहूंगा हम सब लोग, जैसे अनुपम ने प्रचार किया था पिछले समयों में, हमें अन्य भाषा को वरदान पाने के लिए, पता क्यों? हमें वही एक ऐसी भाषा जो एक जन नहीं पहचान पाएगा, शैतान। शैतान पहचान नहीं पाएगा। दूसरी बात बोलते हैं, अन्य भाषा बोलना हमारे आत्मिक उन्नति का कारण है। बेनिफिट्स बता रहा हूं। तो हम अन्य भाषा का वरदान होना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारा फायदा है। हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका लेवल बढ़ता जाता है, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बन जाता है वो। और फिर हमें उसके साथ आराधना करेंगे ना, यरीहो की दीवार को हम गिरते हुए हम अपने आंखों से देखेंगे, हम देखेंगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग होंगे जरूर जो बोलेंगे तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आएगा ना, दूसरे के कहने पर भी हम शांत नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये कार्य मेरे द्वारा नहीं, हमें ना तो बल से ना तो शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हो सकता है मेरे जीवन में। और वो बल कहां से मिलेगा? वो पवित्र आत्मा से मिलेगा। जब वो मुझ में भरेगा, वो कार्य बाहर प्रकट होगा। हालेलुया। वाह प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आपके लिए। रिबाबा शबाबा, हालेलुया। ओ जब पवित्र आत्मा भरेगा, सामर्थ भरेगा, हम जब उसको बाहर निकालेंगे, यरीहो का दीवार गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ जाएगा। जो 6 दिन में हमने नहीं देखा, जो 7वें दिन के 6 चक्कर में नहीं देखा, वो आखिरी में दिखेगा। वो है हमारे परमेश्वर का अद्भुत कार्य। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया, हमें उस सामर्थ्य के लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरत है। समझ रहे हैं? हम सभी को, क्या छोटे क्या बड़े, हम सभी को उस माहौल में, उस वातावरण में हमें आना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया।
यीशु ने लोगों को ये नहीं बोला कि तुम बैठ जाओ, मैं अकेला चक्कर काट के आता हूं। जाना किसको है? हम सबको। पार सबको करना है, तो चक्कर कौन लगाएगा? हम सब लगाएंगे। अगर ये पूरा परिवार प्रभु की उपस्थिति में पाया जाता है, अगर पूरे परिवार में कुछ ऐसे विषय हैं जिसको गिराना है, एक की प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। पूरा परिवार को समर्पित होकर उस विषय के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे परिवार का विषय है। और पूरे परिवार के विषय के ऊपर विजय पाना है तो पूरा परिवार को चक्कर लगाना पड़ेगा। बेकार का चक्कर नहीं, छुटकारे का, चंगाई का, हाल आशीष का। तभी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को दिखाएगा भी। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ जब मिलता है, हमें समझ भी नहीं आता कि क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है, कहां होगा। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब बोलेगा अब अपने सामर्थ को इस्तेमाल करना शुरू करो। इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि अब अद्भुत कार्य होने वाले हैं, अब अद्भुत काम को देखने वाले हो। कलीसिया तैयार है उसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम सब मिलकर अपने परिवार, अपने कलीसिया के खिलाफ खड़े हुए यरीहो को गिराने का हम मिलके गिराएंगे। अगले हफ्ते इसी संदर्भ में हम लोग सुनेंगे। नए नियम से हम लोग एक और इसी विषय के बारे में हम लोग सुनेंगे, आराधना में क्या होता है। नए नियम से अगले हफ्ते हम लोग सुनेंगे। लेकिन मैं प्रिय लोगों को समाप्त करने से पहले इतना कहूंगा, 6 चक्कर में कुछ नहीं दिखा, 7वें दिन के 6 चक्कर में कुछ नहीं दिखा, लेकिन 7वें चक्कर के पूरे होने पर बहुत कुछ दिखा है। वो मेरे लिए भी होगा अगर हम दिल से यहोवा की आराधना करें, दिल से यहोवा को पुकारे। कम ऑन मेरे लोगों, प्रभु हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन। जिसने कल किया है, जो आज भी कर रहा है, वो आगे भी करता रहेगा हमारे लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। क्यों न अपने आप को प्रभु के हाथ में हम